हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ ये एक सच्ची कहानी और रियल कहानी है। एक लड़की कॉलेज आती है अपने दोस्त के साथ, जो जाती है घर से जाती है अच्छे कपड़े पहनकर, और जो अपने दोस्त के घर जाके छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज चल जाते हैं। और उसकी दोस्त ऐसे बोलती है कि अब तो तुम्हारे ऊपर लड़का का लाइन लग जाएगा, ऐसे करके बोलती है। एक दिन वैसे ही फिर वो कपड़ा चेंज करके वो कॉलेज जाते रहती है। रास्ते में उसके पापा उसको मिल जाते हैं। उसके पापा देख लेते, वहाँ से उसको खींचते हुए फिर मारते पीटते हुए घर पे लेके आते हैं और बोलते हैं कि देखो कैसे कपड़ा पहन के जा रहे हैं, ऐसे कोई कपड़ा पहनता है, इसको खुद भी शर्म आता है कि नहीं, ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं। और बड़ी बेटी का बोलते हैं कि ये है, देखो कितने अच्छे कपड़ा पहनती है कि इसको तो लाज शर्म है ही नहीं, ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं बहुत सारे। उसे बुरा भी लगता है, बोलते हैं कि आप तो आपसे मुझसे प्यार करते ही नहीं, आप तो सिर्फ कोमल को ही प्यार करते हैं, ऐसे करके वो बोलती है। उसकी माँ बोलती है ऐसा नहीं है, सब से प्यार करते हैं। और उसके माँ उसके पिता को डांटते हैं और बोलते हैं आजकल की लड़कियाँ तो ऐसे ही कपड़ा पहनती है, ऐसे करके वो बोल देती हैं। मोबाइल पे जब उसके पिता बाथरूम में जाते हैं तो मोबाइल पे जो लड़की लोग बॉडी मसाज करती है उसका ऐड देते रहता है, तो वो देख के ये भी चला जाता है वहाँ पे जब जाता है तो ठग सब रहती है, तो वो सब पुलिस के ड्रेस में उसी का आदमी रहता है, जो ये जाती है जैसे अपना सब सामान खोल कर रखती है, वहाँ पे पहुँचता है और बोलता है पुलिस को कि मैं वीडियो बना के रखती है कि मैं तुम्हारे घर को देख कर दिखाऊँगा, न्यूज़ में आएगा, तुम अब यहाँ से चलो पुलिस स्टेशन, ऐसे करके पैर हाथ पकड़ने लगता है, मेरी बेटी है, ये सब करके पकड़ने लगता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास जितने जेवर हैं और अकाउंट में जितने पैसे हो वो सारा दे दो। तो बोलता है मेरे बच्चे भी हैं, मैं पैसा दे दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, ऐसे करके। तो बोलता है तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो ये फ़ोटो तुम्हारे बीवी पैसे के बाद तुम तो फिर पैसे कमा लोगे, ऐसे करके। फिर अपने जाता हूँ अपने घर, तो अपनी बीवी को बताता है कि ऐसे ऐसे ऐड आ रहा था, तो मैंने गया था, तो उसने लोगों ने पूरा पैसे ले लिया कि ये घर को ही बेच देता है। उसकी पत्नी बोलती फिर घर बेच देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। फिर वो पूरे अपने पत्नी के साथ प्लान करती है और बोलती है कि उसकी बेटी भी एक छोटी वाली जो छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, कहता है कि तुमको कुछ नहीं करना होगा, ऐसे ही करके पूरा तुम फ़ोटो खिंचवाओ और मोबाइल पर ऐड करेंगे, डालेंगे, और वैसे ही सब आएगा तो हम लोग भी उससे पैसे उतारेंगे, ऐसे करके। फिर वैसे ही करके फ़ोटो क्लिक करता है, वैसे करके वो भी ऐड करता है और बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसे हो जाते हैं, घर में हर एक चीज़ नया लगा लेता है। फिर बड़ी बेटी आती है, बड़ी बेटी एक दूसरे लड़का को, कोमल जो रहती थी, दूसरे लड़का को वो पसंद करती थी, तो वो बोलती है कि हर एक सामान कहाँ से आ रहा है नया नया। तो उसके बोलते हैं कुछ नहीं, बस तुम पार्टी करो, कि कुछ नहीं बस ऐसे ही आ रहा है, ऐसे करके वो बोल देता है। और उसके बाद उसको पता नहीं चलता, वो बहुत अच्छे से कपड़े पहनती है और उसकी बेटी अच्छी रहती है। उसके बेटी के वो प्रेग्नेंट रहती है, शादी नहीं हुआ रहता है, लेकिन तो वो डॉक्टर से दिखाती है, तो डॉक्टर बोलती है कि तुम अपने घर वाले को बताओ। तो बोलती है कि नहीं, घर वाले को हम बताएंगे तो घर वाले मुझे मार देंगे, वो डरी रहती है, नहीं बताती है। फिर भी डॉक्टर उसके घर वाले को बता देते हैं, लेकिन उसके घर के लोग बहुत डांटते हैं, बोलते हैं तुमसे मैं क्या आशा था, कितने पढ़ाई करती थी, ये सब चीज़ तुमने मेरा नाम हंसा दिया, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ वैसे बोलते हैं। फिर वो जिस लड़का को ये पसंद करती थी उसी लड़का को उसकी सहेली भी पसंद करती थी, और वो दोनों लड़का और इसकी सहेली मिलकर इसके मारने का प्लानिंग बनाती है। और वहाँ से ये लड़का के पास जाती है, वो लड़का इसको चाकू भोंक के भेज देता है, वहाँ से ये कैसे भी करके भागती है। रास्ते में इसकी दोस्त मिलती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो। तो बोलती है ठीक है चलो मैं तुम्हें अपना घर छोड़ दूँ। उसके बाद वो सुनसान जंगल पे ले जाती है, और वहाँ पे भी उसकी दोस्त भी इसको चाकू भोंक कर मार कर एक ट्रॉली बैग में इसको पैक करके जंगल में इसको फेंक देती है। फिर शाम होता है, बहुत लेट हो जाता है, तो तब तक वो घर नहीं आती। फिर इसके पापा पुलिस में कंप्लेन लिखाते कि ऐसे करके मेरी बेटी नहीं आई। तो सब जगह जांच पड़ताल करता है, ऐसे करीबन करते करते 1.5 महीने बीत जाते हैं। जब पुलिस ऐसे करके पता लगाती है तो पता चलता है कि इसके पिता भी फ्रॉड में, वो बॉडी मसाज में ये भी शामिल था, अपने घर पे ये भी करवाता था। तो जब छापा पड़ता है तो बैग में एक बैग पैसा भरा हुआ मिलता है। पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए, तुम लोगों ने ठग कर पैसा ये सब कमाया है। तो ये सब कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो ठगा हुआ ही पैसा था।
तो बाद में उसके पिता बोलते हैं कि मैंने गया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए हम लोग भी अब यही काम करते हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ तो मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा कंकाल हो गया था। कहते तुम्हारे साथ जो हुआ तुम पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन तुमने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया, तुमने भी जुर्म का रास्ता अपनाया। उसके बाद उसके सहेली को पकड़ता है और बोलता है कि तुमने ने उसे मारा। तो पूरा बात बताती है कि ऐसे ऐसे करके वो आई तो उसे हमने जंगल में, वहाँ पे कोई नहीं था तो मैंने उसे मार कर और उसे बॉडी को ट्रॉली बैग में पैक करके मैंने जंगल में ही फेंक दिया। तो इसीलिए कहा जाता है प्यार अंधा है। प्यार में पड़ के उसने किसी और लड़की को मार दी और उस लड़के ने इस लड़की से भी शादी नहीं की और इसको भी वो लड़का मरवा दिया। दोनों को रास्ते से हटाने के लिए वो लड़का अच्छा प्लानिंग किया और दोनों हिरासत में ले लिए गए और दोनों अभी भी जेल में ही हैं। तो ऐसे इस तरह के वीडियो मैं आगे भी आपको डालती रहूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।